यहाँ पे अगर उम्र आपकी कम से कम 21 साल भी है तो भी आप इस लोन को ले सकते हो, ठीक है। बाकी कोई एप्लीकेंट यहाँ अलाउड नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होनी चाहिए, तो 60 साल के अंदर अगर नौकरी पेशा हो तो, और 65 साल के ऊपर अगर आप नौकरी पेशा नहीं हो तो, ठीक है। नौकरी पे 65 साल के नीचे नीचे तक, ठीक है। और अमाउंट जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि लोन कितना बड़ा मिल जाएगा, तो बड़े लोन की बात करें तो 20 लाख रुपए तक का लोन है। और अगर आप मेट्रो या अर्बन सिटीज में रहते हो, शहर वगैरह की बात करें तो कम से कम 1 लाख का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप गांव वगैरह या सेमी अर्बन ब्रांचेस या रूरल में रहते हो तो 50,000 तक का लोन इजिली मिल जाएगा, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो वही मैक्सिमम लिमिट जो मैंने बता दी है, ठीक है। अब हो सकता है कि देखो रूरल एरियाज एंड कुछ ये देखो, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसमें से ज्यादा जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना फायदा है। बाकी यहाँ पे आपका आइडेंटिटी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब होना चाहिए। अगर नौकरी तो लोन एप्लीकेशन से तो लोन हमने काफी बार ले लिया और आपको मैंने दिखा भी दिया, लेकिन आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे लेंगे। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा जो इंडिया का लीडिंग बैंक है, अपने आप में इंडिया का इंटरनेशनल बैंक भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज, सर्विसेज, और जितने लोगों का इसके अंदर अकाउंट है उनको तो पता ही होगा कि अपनी ये बैंक जो है अपने आप में कितनी बेटर है। और अभी तो ये डिजिटल भी काफी बढ़िया काम कर रही है, जैसे बीओबी वर्ल्ड इनके खुद के एप्लीकेशन है, वहां से भी बहुत सारे सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हमें तो पर्सनल लोन लेना है, लेकिन आज की तारीख में जो पर्सनल लोन है वो भी ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफलाइन भी मिलता है। तो जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पर्सनल लोन के बारे में तो आप बताओ, लेकिन थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड जिनको हम कहते हैं ऑफलाइन फॉर्म के बारे में, क्योंकि उनको पहले ऑफलाइन फॉर्म के बारे में जाना है, क्योंकि ऑनलाइन के बारे में हमने काफी वीडियोस क्रिएट कर दी हैं ऑलरेडी। अगर आपने चैनल पे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। तो अभी हम बताएंगे कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ऑफलाइन फॉर्म भर के फिलअप करके कैसे लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या सिर्फ आधार कार्ड लगेगा या इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपको कितना लोन मिल जाएगा, जो बंदा शहर में रहता है उसको कितना लोन मिल जाएगा, जो बंदा शहर के बाहर रहता है जैसे गांव वगैरह में तो उसे कितना लोन मिल जाएगा, ये सब के ऊपर जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बैंक लोन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ट्रस्टेड तो है, लेकिन क्या इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर भी उसी अफोर्डेबल में है या फिर यहाँ पे कुछ अलग चीज है, ये सारी बातें जानने को और देखने को मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए। और साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम, और साथ ही में लोन लेने का पर्पस क्या है आपका, आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन हम लेंगे उसके बारे में ही हम जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन क्या है। तो इसके लिए आप जो अपने फोन में जो इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को देखने के साथ में ही जस्ट नीचे टाइटल दिखेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। टाइटल क्लिक करने से क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, क्योंकि अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स सीधा टाइटल पे टैप करने से ही होता है। तो वेबसाइट लिंक आपको देखने को मिलेगी, सिंपली वेबसाइट लिंक पे आके करना है आपको। सिंपली वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते आप सीधा पहुंचोगे loanpower.in की वेबसाइट पे, जहाँ पे तमाम तरीके की कैटेगरीज है। इसके अंदर ऐप लोन, पर्सनल लोन, बैंक लोन, बहुत सारी कैटेगरी है। तो बैंक लोन पे ही जाना है, क्योंकि हमें तो बैंक से ही लोन लेना है, और वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको भी पता हुआ। तो कंटेंट की लिस्ट जब ओपन हो जाएगी तो हमें जहां से लोन लेना है यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना है, तो सर्च पे आना है और जिस बैंक से लोन लेना है यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो बड़ौदा डालेंगे एंड पर्सनल लोन भी हम डाल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन भी याद डालोगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमें लोन लेना है तो हमें आर्टिकल पे क्लिक करने की क्या जरूरत है। सवाल तो सही है, लेकिन इसका जवाब ये है कि आर्टिकल पे क्लिक करने की इसलिए भी जरूरत है ताकि आपको सही मायने में पता चल सके कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन आखिर है क्या, काम कैसे करता है, यहाँ से पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये क्या है, कैसे कितने रुपए तक का लोन मिल जाता है, किस ब्याज पे मिलेगा, या साथ ही में कितने दिनों के लिए मिलेगा, किस डॉक्यूमेंट्स पे मिलेगा, या इसके अलावा कैसे अप्लाई करेंगे। और ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ या जितनी भी चीजें आपको देखने को मिल रही है ना, आप इनको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ताकि आपको जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। लोन आवेदन करने के लिए आपको सिंपली मिलेगा विजिट का लिंक, जिसके माध्यम से आप सीधा पहुंचोगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच चुके हो। और दूसरी बात की जरूरी नहीं है कि आप इस वेबसाइट के माध्यम से ही पहुंचो, आप सीधा सीधा अपने फोन में जो है गूगल सर्च पे जाओ एंड वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन डाल के सर्च करोगे, तब भी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उनकी वेबसाइट दिखेगी, तो आप इनकी वेबसाइट पे आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी जानकारी मिलेगी कि इस लोन का कहाँ यूज कर सकते हो, इमरजेंसी फंड के लिए, और कोई स्ट्रिक्ट एज लिमिट नहीं है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। फायदे की बात करें तो यहाँ पे अगर उम्र आपकी कम से कम 21 साल भी है तो भी आप इस लोन को ले सकते हो, ठीक है। बाकी कोई एप्लीकेंट यहाँ अलाउड नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा उम्र क्या होनी चाहिए, तो 60 साल के अंदर अगर नौकरी पेशा हो तो, और 65 साल के ऊपर अगर आप नौकरी पेशा नहीं हो तो, ठीक है। नौकरी पे 65 साल के नीचे नीचे तक, ठीक है। और अमाउंट जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि लोन कितना बड़ा मिल जाएगा, तो बड़े लोन की बात करें तो 20 लाख रुपए तक का लोन है। और अगर आप मेट्रो या अर्बन सिटीज में रहते हो, शहर वगैरह की बात करें तो कम से कम 1 लाख का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप गांव वगैरह या सेमी अर्बन ब्रांचेस या रूरल में रहते हो तो 50,000 तक का लोन इजिली मिल जाएगा, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो वही मैक्सिमम लिमिट जो मैंने बता दी है, ठीक है। अब हो सकता है कि देखो रूरल एरियाज एंड कुछ सेमी अर्बन ब्रांचेस के हिसाब से कुछ चीजें अलग हो सकती है मैक्सिमम लिमिट में, पर मिनिमम लोन के बारे में जो चीजें लिखी है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर बात करें क्या कौन कौन व्यक्ति योग्य है यहाँ से लोन लेने के लिए,
तो योग्य वो है जो एलिजिबल बोरोवर कौन कौन है, कैसे पता चलेगा? देखो ज्यादा से ज्यादा जो बंदे किसी सरकारी जॉब में है, जैसे सेंट्रल स्टेट के अंदर कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर, और कम से कम 1 साल से ज्यादा की सर्विस डिलीवर कर चुके हैं, तो वो सिंपली लोन ले पाएंगे। एम्प्लॉय जो है वो प्राइवेट कंपनीज में, एमएनसीज में या ट्रस्टेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, वो सिंपली लोन ले पाएंगे। इंश्योरेंस एजेंट खुद का कोई काम करे पर 2 साल का उनको जो है एक्सपीरियंस है, 2 साल से ज्यादा का कर रहे हैं तो ले सकते हैं। वो भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बाकी कोई एप्लीकेंट यहाँ पे जो है ओनली इंडिविजुअल बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन टू बी कंसीडर ओनली इंडिविजुअल, यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है सिर्फ मेन एप्लीकेंट के ही बिहाफ पे होगा, कोई एप्लीकेंट की कोई जरूरत नहीं कहा जा रहा है। एज बता दी, अमाउंट बता दिया। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अपना सैलरी अकाउंट मेंटेन करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, उनके लिए फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अदर्स की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 1% उनका लोन अमाउंट 1% से लेकर और शायद 2% तक का होगा प्लस जीएसटी, और डिपेंड करता है, देख लेना एक बार, ठीक है। लोन चुकाने के समय की बात करें तो ये रिपेमेंट पीरियड देख सकते हो आपके सामने है। और इंटरेस्ट रेट्स की बात करें कि क्या क्या ब्याज दर लगेगा, तो ये भी कंडीशंस के हिसाब से है, और कंडीशन क्या है वो एक बार आप लोग जरूर देख लेना। चलिए अब हमें फॉर्म चाहिए, और फॉर्म कहाँ से पाएंगे? तो यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पे जब जाएंगे, पर्सनल्स पे जाना है आपको। पर्सनल पे आने के बाद नीचे जाना है, जहाँ लोन्स का एक सेगमेंट मिलेगा। लोन्स के सेगमेंट पे क्लिक करके नीचे जाओगे तो मिलेगा आपको पर्सनल लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन, ये वाला, ठीक है। इस पे जाएंगे, ये फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा। अब ये हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में मिलेगी। आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सी भाषा में इसको पढ़ना चाहते हैं या फिलअप करना चाहते हैं। पहले तो इस फॉर्म का प्रिंट करवा लेना, या दूसरा सबसे आसान तरीका है आप सीधा ब्रांच में ही जाना एंड वहां पे बोलना मुझे पर्सनल लोन लेना है, मुझे उसका फॉर्म दे दो, वो आपको दे देंगे। बाकी बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ लगेगी, पासपोर्ट साइज, वो भी 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और ये ऊपर के काम तो शायद वही खुद कर देंगे। रिटेल लोन में हमें पर्सनल लोन लेना है ना, तो यहाँ पे हमें आपको एक पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें पहले तो आपको अपनी पूरी जानकारी देनी है अबाउट योर सेल्फ में, कितनी आपकी कमाई वगैरह है, शायद नेटवर्थ, ठीक है। एसेट्स बारे में अगर बढ़ना होगा तो बता देना। बाकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, अदर एसेट्स वगैरह वगैरह इसके अंदर भी आता है, लेकिन इसमें से पहले देख लेना कि इसको उसको प्रॉपर फिलअप करने का भी वैसे तरीका आपको बता दिया जाएगा। तो ये तो एक पर्सनल लोन डिटेल्स के लिए देखो, यहाँ पर ये रहा पर्सनल डिटेल्स के लिए, टेन्योर, मंथ्स, इनकम डिटेल्स की जानकारी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारी हिसाब है, लेकिन जहाँ पे हमें पर्सनल लेना केवल उसी उसी सेगमेंट को भरोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी फॉर्म को कंप्लीटली भर के डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात करनी थी, तो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता दूं। तो बैक साइड जाएंगे जब, तो यहाँ आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स का सेगमेंट। ये देखो, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसमें से ज्यादा जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना फायदा है। बाकी यहाँ पे आपका आइडेंटिटी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब होना चाहिए। अगर नौकरी पेशा हो तो 3 महीने की सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने का, और ये सारा हिसाब किताब है। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो समाप्त, और इस फॉर्म को कंप्लीटली भर के डॉक्यूमेंटेशन को अटैच करके सबमिट कर देना है। बाकी इसके बारे में कुछ भी सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। और जाते तो जरूर कहूंगा ये वीडियो के एजुकेशनल पर्पज के तौर पर, अगर कोई गलती हुई है बाई चांस तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।